हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम रीजनिंग में कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, कैलेंडर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम समय, टाइम को दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक समय है आज 6 तारीख 10वां महीना 2021, ये टाइम है। वैसे तो कैलेंडर के कई सिद्धांत मौजूद हैं, जैसे ग्रेगोरियन, जैविस, इस्लामिक, शक इत्यादि। लेकिन सामान्यतः हर जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 तारीख पहला महीना सन 1 को सोमवार माना गया है। अब जैसे हम किसी भी वर्ष को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक सामान्य वर्ष होगा, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। सामान्य वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। जो वर्ष 4 से न कटे वह सामान्य वर्ष होता है, और जो वर्ष 4 से कट जाए वह लीप ईयर होता है। जैसे 1982 ये सामान्य वर्ष है, 1983 सामान्य वर्ष। लीप ईयर जैसे 2016, 2020, 1980 ये सब लीप ईयर है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी? जब उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब जैसे हमें ये चेक करना है ये 4 से कटेगा या नहीं, तो हम लास्ट के 2 अंक को चेक करते हैं। ये 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए सामान्य वर्ष है। इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी सामान्य वर्ष है। लेकिन 2016 में हम देखते हैं 16 4 से कट जा रहा है, ये लीप ईयर है। 2020 में 20 कट जा रहा है 4 से, ये लीप ईयर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब शताब्दी वर्ष आता है तो उसमें हम 400 से भाग देकर चेक करते हैं कि सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर। जैसे सन 1500, इसमें अगर हम 400 से भाग दें तो ये नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या है? सामान्य वर्ष है, जबकि 4 से कट जाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में हम 400 से चेक करते हैं। जैसे 1600 है, अगर हम इसको 400 से भाग दें तो ये कट जाएगा, तो 1600 क्या है? हमारा लीप ईयर है। लेकिन 1500 हमारा लीप ईयर नहीं है। इसी तरीके से 2100 हमारा क्या है? सामान्य वर्ष है। 2000 क्या है? लीप ईयर। सन 2000 लीप ईयर है। यहाँ पे हम देखें कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है। तो सामान्य वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। सामान्य वर्षों में हमारा वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर या अधिवर्ष में हमारा वर्ष 366 दिन का हो जाता है, जिसमें फरवरी हमारा 29 दिन का होता है। आइए एक प्रश्न हल करते हैं। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष या अधिवर्ष था? तो जैसा कि हम जानते हैं, जब शताब्दी वर्ष आता है तो हम 400 से भाग देकर चेक करते हैं कि यह लीप ईयर है या सामान्य वर्ष। 1300 में अगर हम 400 से भाग दें तो ये नहीं कटेगा। 1100 में अगर हम 400 से भाग दें तो ये भी नहीं कटेगा। 1900 में अगर हम 400 से भाग दें तो ये भी नहीं कटेगा। लेकिन 2000 400 से भाग देने पर कट जाएगा, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही है, ये लीप वर्ष है।
सप्ताह 7 दिन का होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीना 12 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी हमारा 31 दिन का होता है। फरवरी 28 या 29 दिन का होगा। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब हम इसको याद रखने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ से हम चालू करें जनवरी, तो जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जो कम है कम रहेगा। जैसे 31 का होगा 30 का होगा 31 का, ऐसे। तो यहाँ चालू करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर हैं सब 31 के हैं, बाकी नीचे वाला 30 का है। फरवरी या तो 28 का होता है या तो 29 का। अगर वर्ष लीप ईयर होगा तो उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। अगर वर्ष साधारण है तो उसमें फरवरी 28 दिन का होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सप्ताह 7 दिन बाद रिपीट करता है। जैसे 1 तारीख को अगर संडे है तो फिर 7 दिन बाद 8 तारीख को संडे होगा। 3 तारीख को अगर ट्यूसडे है तो 10 को फिर ट्यूसडे होगा 7 दिन बाद। अगर 4 तारीख को वेडनेसडे है फिर 7 दिन बाद 11 को वेडनेसडे होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारा 10 को सोमवार है फिर इसमें 7 दिन बाद 7 दिन जोड़ देंगे तो 17 को फिर सोमवार होगा। इसी तरीके से अगर हम 17 में 7 जोड़ देंगे तो 24 को भी सोमवार होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर 7 दिन बाद हमारा सप्ताह रिपीट करता है। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 तारीख को सोमवार है तो 20 को क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले 5 तारीख और 20 तारीख में कितने दिन का अंतर है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 15 दिन का। अब हम 15 में 7 से भाग देते हैं, जो हमारा शेष आएगा वहीं क्या है, हमारा विषम दिन है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक विषम दिन आ रहा है। तो अगर यहाँ सोम है तो एक दिन बाद क्या होगा, मंगलवार। जो विषम आता है जितना वहीं जोड़ देते हैं। जैसे 5 को सोमवार है तो 22 को क्या होगा, 5 और 22 का अंतर, 5 तारीख और 22 तारीख में अंतर कितना है, 17 में 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा भाग देने पे कितना आएगा, 3। यानी सोमवार है तो 3 दिन बाद क्या होगा, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। 22 को क्या होगा, बृहस्पतिवार। जैसे हमसे प्रश्न पूछा गया 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो 25 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हम दिन का अंतर निकाल लेते हैं कि 1 जनवरी से 25 फरवरी के बीच कितने दिन का अंतर है। तो जनवरी 31 दिन का होता है, 1 तारीख है तो इसमें 30 दिन ये प्लस फरवरी 25, टोटल कितना हो गया, 55। अब हम इसमें 7 से भाग देते हैं, शेष कितना आएगा, 6। यानी जो 6 दिन बाद होगा वही हमारा दिन होगा। सोमवार में 6 जोड़ दें या एक दिन पहले ले लें, रविवार होगा। जैसे सोम है 6 दिन जोड़ें चाहे एक दिन पहले आ जाएं तो वही दिन होता है। इस तरीके से हम विषम दिनों को निकालकर आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछे कि इस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, अगर सामान्य वर्ष रहता है तो उसमें टोटल दिन होते हैं 365। अगर लीप ईयर है तो उसमें वर्ष होते हैं 366। अगर इसमें हम 7 से भाग दें तो एक दिन शेष बचता है। इसमें अगर 7 से भाग दें तो 2 दिन शेष बचता है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्षों में हमारा विषम दिनों की संख्या 1 है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है।
इसी तरीके से हम किसी भी महीने का विषम दिन निकाल सकते हैं। जैसे जनवरी में विषम दिनों की संख्या, इसमें हम 7 से भाग देंगे तो हमारा 3 दिन जनवरी में। फरवरी अगर सामान्य वर्ष है तो विषम दिनों की संख्या 0 होगी, अगर लीप वर्ष है तो 1 दिन होगा। इसी तरीके से मार्च में विषम दिनों की संख्या 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। एक प्रश्न देखते हैं, यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 25 मई जो है हमारा 31 दिन का महीना होता है, 25 दिया है, इसमें भी 6 दिन बाकी है, इसमें 6 दिन होगा। फिर जून में 30 दिन का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 2, जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और इसमें 25 दिसंबर तक दिया है। 25 में 7 से भाग देंगे 4, विषम दिनों की संख्या। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 2 8, 6 14 2 16, 3 19, 2 21, 4 25। 25 में फिर 7 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा विषम दिनों की संख्या 4, यानी 4 दिन आगे चले जाएंगे। तो रविवार है तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो जाएगा। विषम दिनों की संख्या टोटल 4 आया, 4 आगे चले जाएंगे, रविवार दिया है तो बृहस्पतिवार। एक बात का ध्यान रखें, अगर 1 जनवरी को हमारा 1 जनवरी साधारण वर्ष में, अगर 1 जनवरी को साधारण वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। कैसे? साधारण वर्षों में कुल 365 दिन होते हैं, तो 1 जनवरी को दिया है, 31 दिसंबर को पूछ रहा है, इसके बीच में कुल 364 दिन होंगे। इसको 7 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 शेष। 0 शेष का मतलब वही सोमवार होगा। 1 जनवरी को दिया है, 31 दिसंबर को पूछेगा, साधारण वर्ष में तो कुल बीच के दिनों की संख्या 364 होगा, 7 से भाग देंगे, शेष 0, यानी सोमवार ही होगा। अगर लीप वर्ष है, 1 जनवरी को सोमवार दिया है, 31 दिसंबर को पूछ रहा है, 31 दिसंबर को अगर पूछ रहा है तो लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होती है, तो यहाँ से इसका डिफरेंस देखेंगे तो 365 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे, 1 शेष आएगा, यानी 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 2006 एक साधारण वर्ष है, इसलिए अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो अगले साल 1 जनवरी 2007 को भी 2007 को सोमवार हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा। इसके बीच में कुल दिनों की संख्या होगी 364, 7 से भाग देंगे, शेष 0, यानी 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। तो 1 जनवरी अगले साल 1 जनवरी 2007 को हमारा सोमवार हो जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर दिन में गैप 1 साल का है, अगर वो वर्ष साधारण वर्ष है तो अगले वर्ष उसी दिन
एक दिन बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2006 को मंगलवार हो जाएगा। या 15 अगस्त 2006 को रविवार है तो 15 अगस्त 2007 को सोमवार हो जाएगा। यानी एक दिन बढ़ जाएगा अगर वो साधारण है तब। अगर बीच में लीप ईयर आ जाएगा तो एक दिन और आगे चला जाएगा। जैसे अगर 15 अगस्त 2007 को सोमवार है तो 15 अगस्त 2008 को हमारा इसमें एक लीप ईयर आ जाएगा। 2008 में जो फरवरी आएगा इसलिए 1-2 दिन बढ़ जाएगा। मंगल बुधवार हो जाएगा। अब इस प्रश्न में ध्यान दें, 15 जुलाई 1964 को बुधवार है तो 15 जुलाई 1965 का दिन ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान दें 1964 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी पहले ही था। फरवरी अब आगे लीप ईयर में नहीं आएगा, इसलिए इसमें एक ही दिन आगे होगा। इन बुधवार है तो 65 में बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगला प्रश्न 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था तो 12 जनवरी 1981 को क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 12 जनवरी 1979 से अगर हम निकालें 12 जनवरी 1980 को क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अभी फरवरी नहीं आया है तो इसमें एक ही दिन आगे होगा, यानी शुक्र है तो यहाँ पे शनिवार हो जाएगा। अब अगले साल पूछ रहा है 12 जनवरी 1981, तो इस जनवरी वाले में और 80 वाले से इसमें लीप ईयर आएगा, एक दिन ये और एक एक्स्ट्रा, यानी 2 दिन आगे हो जाएगा। शनि है तो रवि सोम हो जाएगा, सोमवार। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर प्रश्न में दिया कि 2 तारीख के बाद मतलब वो 3 को पूछ रहा है। अगर प्रश्न में लिख दें कि 2 तारीख के 1 दिन बाद, इसका मतलब वो 4 तारीख का डेट पूछ रहा है। इस दोनों बात में विशेष ध्यान रखें। अगर प्रश्न में देता है 2 तारीख के बाद मतलब वो 3 तारीख का पूछ रहा है। अगर प्रश्न में देता है 2 तारीख के 1 दिन बाद, इसका मतलब वो 4 तारीख का पूछ रहा है। जैसे इस प्रश्न में दिया है 1 अक्टूबर को सोमवार है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 20 तारीख का मतलब हुआ 3 दिन बाद +1, यानी 24 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, 24 तारीख को। तो इसमें दिया है 1 को सोमवार है तो 1 सोमवार 24 पूछ रहा है, कितने दिन का अंतर है, 23 दिन में। 7 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी 2 दिन आगे। सोम है तो मंगल बुध हमारा आंसर।